सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई और कमेटी के बनने के बाद चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो तो ऐसे भी उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को वो बता दिए हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बनाना है, और चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। आज भी पटना में आचार संहिता लागू है, बिहार के सभी नगर निकाय में आचार संहिता लागू है। ये कैसी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ये अति पिछड़ों का अपमान है कि आप बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि 13 तारीख तक आपने यदि इसको एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो आपके कहने पर काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या जनता दल यूनाइटेड का लोग हो, तो आप पूरी प्रक्रिया को एक तरह से आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए। इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको अपने अध्यक्ष बनाया है, पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम, चुनाव के पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो कमेटी बनाया और हम इसका जांच भी करा रहे। आदरणीय भीम सिंह जी, अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार जी इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं। ये पूरा स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अति पिछड़े के सम्मान को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, अति पिछड़े के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव रद्द नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जो TTT का टेस्ट का आदेश का भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जब उसका रिपोर्ट आया ही नहीं तो आपने तय कैसे कर लिया? यह गंभीर आरोप है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करें। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष होइए और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर फिर से नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए। 2010 में जब TET के शिक्षकों की अनिवार्यता की गई देश में और RTE का प्रयोग किया गया पूरे देश में, तो समान वेतन की चर्चा उस कानून में आई, लेकिन बिहार की सरकार ने उसको भी नियोजन में रखा। इसको नियोजन से अलग करना चाहिए और TET तो पूरी तरह एक कंपटीशन देकर बच्चे लोग आए हैं जो सरकारी नौकरी में आए हैं, तो इनको एकदम समान वेतन के आधार पर एक अलग संवर्ग बनना चाहिए, इसकी मांग मैं करता हूं। और कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की हवा निकल रही है और आपको देखने को लगेगा कि जनता दल यूनाइटेड जो अति पिछड़ों के सम्मान की बात करती थी, नीतीश कुमार जी को कहते थे कि मसीहा है, अति पिछड़े के सम्मान को वहां गिराने का काम। अति पिछड़े के समाज के वहां सिटिंग MLA थे, उनको टिकट नहीं दिया। हमने तो अति पिछड़े समाज जो हमारा पहले प्रत्याशी था उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया।